Assalamu alaikum students, myself Farman Khan, your physics teacher. Today the topic of discussion is from first year class, chapter number 2, vector addition by rectangular components. अगर हम देखें तो ये जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन है इसमें, और अगर हम साइवाल बोर्ड की बात करें तो 6 to 7 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन है इसमें सारी, तो आपने बहुत केयरफुली इसको करना है। और स्पेशली जो इसकी डायग्राम्स है बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है और डायग्राम सीखनी है। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस टॉपिक में बेसिकली दो चीज़ें ऐड की हुई है। सबसे पहले क्या, वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है, उसके बाद हम वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे हम उसके बाद उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को पता है लास्ट लेक्चर में कि हाउ अ वेक्टर इज एडेड, और फिर हम लोगों ने ये भी उसके अगले लेक्चर में पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और हम उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो जो सबसे पहले इस शॉर्ट क्वेश्चन में से बन के आ सकता है कि जो वेक्टर्स है उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बाय हेड टू टेल रूल। तो क्वेश्चन बनेगा वाई हेड टू टेल रूल। इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स रूल से या स्केलर रूल से हम क्यों नहीं ऐड कर सकते। तो उसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज दे हैव प्रॉपर डायरेक्शंस की वजह से हम इनको सिंपल मैथ रूल से या स्केलर रूल से ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए स्पेशल रूल लगाएंगे, दैट इज हेड टू टेल रूल। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेक्टर एडिशन के लिए मिनिमम 2 वेक्टर्स होना जरूरी है, कि 2 वेक्टर्स होंगे फिर हम उनको ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने 2 वेक्टर्स लिए, OM दैट इज वेक्टर A, ON दैट इज वेक्टर B इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर। फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन जो होती है लॉन्ग क्वेश्चन की वो बहुत इजी होती है। अगर आपको डायग्राम बनानी आती है तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, जो हम कर रहे होते हैं उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंसीडर 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय OM दैट इज वेक्टर A एंड ON दैट इज वेक्टर B इन अ एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं इनको लिख लूं तो मैं कहूंगा कंसीडर 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय OM दैट इज वेक्टर A and ON that is vector B in XY plane। अब हम क्या करने लगे हैं, फर्स्ट जो इस टॉपिक का हमारे पास पार्ट है वो है वेक्टर एडिशन। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड किस रूल से करेंगे, हेड टू टेल रूल से। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विल बी जॉइंट टू द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। क्या मतलब कि पहले वेक्टर का हेड हम लेंगे, दूसरे वेक्टर की टेल से हम उसको ज्वाइन कर देंगे। लाइक दिस इज वेक्टर A रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OM, ये इसका क्या है, हेड है। हम ये वेक्टर B है, जितनी इसकी डायरेक्शन है, जितना इसका मैग्नीट्यूड है, हम यहां से उठा के उसको यहां पे प्लेस कर देंगे। तो आप देखिएगा कि किस तरह हो जाएगा, वेक्टर B। सो दिस इज वेक्टर B और हम कोई भी नाम इसको दे देते हैं, लेट्स सपोज P। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर A इज जॉइंट टू द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर B। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर एडिशन हो गई है। अब वेक्टर एडिशन जैसे मैं अगर सिंपल स्केलर या मैथ रूल से देखूं कि अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज है, सपोज 2 + 3, ये देखिए 2 क्वांटिटीज है, 2 एक क्वांटिटी है, 3 दूसरी क्वांटिटी है। जब हम इनको करेंगे आफ्टर द रिजल्ट हमारे पास आंसर आएगा 5। सो 5 इज द रिजल्ट। सिमिलरली वेक्टर में भी हेड टू टेल रूल में जब हम 2 वेक्टर्स को ज्वाइंट करते हैं उसके बाद उसका क्या आ जाता है, उसके बाद उसकी एक रिजल्टेंट आ जाती है। अब रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होगी इसको हम ज्वाइंट कर देंगे जो लास्ट वेक्टर होगा या सेकंड वेक्टर होगा उसके हेड के साथ, लाइक दिस। तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, आप कोशिश करें कि आप भी डिफरेंट कलर यूज करें ताकि आपको इजी हो। अब रिजल्टेंट की क्या पहचान है, रिजल्टेंट की जो पहचान होती है वो ये होती है कि जो रिजल्टेंट की टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ, और रिजल्टेंट का जो हेड होता है
वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, यहाँ पे लास्ट वेक्टर जो है वो सेकंड वेक्टर उसके हेड के साथ आ गया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द रिजल्टेंट वेक्टर आर, सच दैट अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, सो ओपी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू ओएम वेक्टर प्लस यहां से देखें सेकंड वेक्टर एमपी वेक्टर। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ओपी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओएम इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो जो टॉपिक का फर्स्ट हमारे पास पार्ट है वेक्टर एडिशन, तो यहां से हमारे पास वेक्टर एडिशन आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, हमने क्या किया, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने लगे। हमने टू वेक्टर कंसीडर किए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, क्योंकि ये वेक्टर्स है, हमने हेड टू टेल रूल से उनको ऐड कर दिया और हमारे पास रिजल्टेंट आया आर, सच दैट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस टॉपिक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने यहां पे कर लिया। अब हमारे पास वेक्टर्स कितने बने, तीन कैसे, फर्स्ट वेक्टर ए, द सेकंड वेक्टर बी, और उनका जो रिजल्टेंट आया वो आया आर। तो हमारे पास तीन वेक्टर हो गए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों वेक्टर्स के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। किस तरह करके, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि वेक्टर्स के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो हम फाइंड करते हैं बाय ड्राइंग अ प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर। जैसे लेट ये वेक्टर ए है ओ एम, तो अगर मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करूं तो मैं इस वेक्टर के हेड से प्रोजेक्शन लाइन या परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करूंगा। तो इससे क्या होगा, ओरिजिन से लेके यहां तक जो एक्स एक्सिस जितनी लेंथ है दैट इज कॉल्ड ए की एक्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स। तो ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे ए एक्स। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक, क्योंकि हम y की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा दैट इज ए वाई कंपोनेंट। अब गौर से देख सकते हो ए और y में एंगल जो है 90 का है, तो इसलिए जो a के दोनों वेक्टर है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से 90 का एंगल बना रहे हैं। लेट दिस इज कॉल्ड Q। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में इस तरह करके लिखा हुआ है तो आप कोशिश करो कि जो बुक को फॉलो करो। सिमिलरली अब हम क्या करने लगे हैं, हम b को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब b को सिमिलरली वही मेथड है, तो b को रिजॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, b के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जो अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं या उनको समझ नहीं आती वो ये होता है कि हमने b को यहाँ तक ड्रॉ करना है या b को यहाँ तक ड्रॉ करना है। तो सिंपल रूल है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हम वेक्टर के हेड से उसकी टेल तक जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली देखो कैसे, वेक्टर बी है, अब यहाँ पे ये इसकी बेस लाइन है वेक्टर बी की, क्योंकि यहाँ पे उसका टेल लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी बेस लाइन तक। याद रखिएगा यहाँ तक नहीं लाई करना, क्यों, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द बी वेक्टर है वो यहाँ तक है, तो अगर हम नीचे तक लाएंगे तो वो रिजल्टेंट की तो प्रोजेक्शन हो जाएगा लेकिन बी का जो है ना वो प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो हमने यहां तक इसकी लाई की। तो सिमिलरली जो बी का एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट वो होगा बी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज बी एक्स। सिमिलरली अगर हम यहां से देखें तो ये बी का वाई कंपोनेंट होगा और इसको हम बोलेंगे बी वाई। तो हमारे पास तीन वेक्टर थे ए और बी और आर, तो हमने ए और बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। सिमिलरली द थर्ड वेक्टर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, अब हमने उसको रिजॉल्व करना है। सो अब देखो अब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर है उनके जो हेड है वो ज्वाइंट है, इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट है। तो हम यहीं से उसका रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करें, सपोज करें कि ये आर का रिजल्टेंट है, तो इसी के ऊपर लाइन आएगी। लेकिन याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल यहां पे लाई करती है, तो हम क्या करेंगे, यहां तक उसका प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर मैं सिंपली लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक ये जो सारी लेंथ है दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर वाई, क्योंकि आर का वाई के लंग है। और सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं इसके ओरिजिन पे, तो यहां पे आर का एक्स कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में।
तो तीनों वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया। अगर मैं लिखूं इसको, ए को, वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व किया ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट में, बी को हमने रिजॉल्व किया उसके बी एक्स और बी वाई कंपोनेंट में। सिमिलरली वेक्टर आर को हमने रिजॉल्व कर दिया आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट में। तो ये हमारे पास तीन वेक्टर्स बने थे, हमने उनको रिजॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो उसमें हमने 4 चीज़ें जो फाइंड आउट की थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन। सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। फ़र्क क्या था, वहाँ पे सिंगल वेक्टर था, यहाँ पे 2 वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम फाइंड करने लगे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, आर एक्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स हम फाइंड करने लगे हैं फ्रॉम द डायग्राम। अगर हम डायग्राम को गौर से देखें, एक बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट ये पता होनी चाहिए। देखिए यहां से, लेट दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम के बाद हम इसको एस कह देते सपोज। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। यहां से लेके एम एस, जो एम एस की लेंथ है वो इक्वल है किसके, क्यू आर के। सॉरी, ये जो पॉइंट है ये आर है सपोज। अगर हम गौर से देखें, यहां से तो मैं ये कहने लगा था कि जो एम एस लेंथ है दैट इज इक्वल टू क्यू आर, और ये किसकी इक्वल है, अगर आप गौर से देखो बी एक्स, तो हम इसको बी एक्स ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, क्यू एम, जो लेंथ क्यू एम है दैट इज इक्वल टू आर एस। या गौर कीजिएगा कि ये जो लेंथ है ये इस लेंथ की इक्वल है, और ये ए वाई, तो हम इसको भी कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक ये भी ए वाई है, तो इसको भी हम ए वाई लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम में जो 2 चीजें थी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंपली मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं कि ये जो लेंथ है एम एस दैट इज इक्वल टू क्यू आर विच इज इक्वल टू बी एक्स, तो हम इसको बी एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली जो लेंथ क्यू एम है या एम क्यू कह लें, तो ये एस आर या आर एस की इक्वल है विच इज इक्वल टू ए वाई। तो अब हम क्या करने लगे, इसमें हमने 4 चीजें फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग दी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर दैट इज आर एक्स। अगर हम डायग्राम से देखें, आर एक्स ओरिजिन से लेके यहां तक आर तक, इसका मतलब ओ से लेके आर तक, फ्रॉम ओ टू आर, ये आर एक्स है विच इज इक्वल टू, अगर आप देखें ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ओ से लेके आर तक आर एक्स दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। सिमिलरली हम यूं भी लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस, अभी यहां पे देखें क्यू आर, इसको मैंने कहा एम एस दैट इज क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, तो हम ये भी लिख सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, क्यू आर की जगह एम एस भी हम लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम रिप्लेस करने लगे वैल्यूज, ओ आर की जगह आर एक्स, सो आर एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हम उनके जो x कंपोनेंट हैं वो आपस में ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x कंपोनेंट x वाले के साथ ऐड होगा, अब हम देखेंगे y कंपोनेंट y वाले के साथ ऐड होगा, तो ये रिजल्ट हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। तो सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट को हम बोलेंगे आर वाई। अब हम फाइंड करने लगे आर वाई।
तो वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई, आर से लेके पी तक, फ्रॉम आर टू पी, ये हमने कहा था आर वाई है। इसको अगर हम देखें आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी, अगर आप देखें आर एस को हमने क्यू एम से रिप्लेस करना है तो क्यू एम प्लस एस पी आर पी, सो आर पी इज इक्वल टू आर वाई इज इक्वल टू ए वाई, क्यों? क्योंकि क्यू एम को हमने कहा ए वाई और प्लस बी वाई। तो सिमिलरली यहां से भी आप एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हो कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली द थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। तो ये लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने कहा था कि किस तरह पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखने लगे हैं, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। अगर हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हम ये कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वेयर आर। सो द रिजल्टेंट आर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो थिंग है वो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है। तो लास्ट टॉपिक की तरह हम वो भी फाइंड करेंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, बड़ी डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा था, tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी एक्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। तो अब देखो कि हमने चार चीजें इसकी फाइंड की। सबसे पहले हमने डायग्राम बना के उसको वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ये तो हम लोगों ने किया फॉर द टू वेक्टर। सिमिलरली टू से ज्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं फॉर एनी कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो, जिस तरह अब यहाँ पे टू वेक्टर्स है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू सो ऑन। तो अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो इस तरह आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन होल स्क्वेयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन होल स्क्वेयर। सिमिलरली अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें तो हम लिख सकेंगे tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो इस तरह करके हम फॉर एनी वेक्टर्स उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते। सो ये हमारा लेक्चर था आज का। बहुत केयरफुली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसके डायग्राम आपको बहुत अच्छी आएगी और उसके बाद इसकी डेरिवेशन बहुत ईजी है। स्टेप टू स्टेप आप लोगों ने चलना था। तो दिस इज़ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।